चलो, सभी दोस्तों को ऋषिपाल दून की नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं उचाना से निर्वाणा रोड पे और सुबह से यहाँ धरना चला हुआ है किसानों का। आपने पता है, किसान सबसे ज़्यादा परेशान रहा है। मुलाजिम है वो भी खुश है, मजदूर भी खुश है और सभी खुश हैं, लेकिन दुखी है तो किसान है। और हमारे साथ किसान नेत्री जुड़ी हैं, अनीता करमगढ़। उनसे भी थोड़ी आपको रूबरू करा दूँ, किसान क्यों बैठे हैं, इनकी जो मुख्य मांग है वो क्यों है। जी सारिया को टोरा उनका स्वागत है। टोरादून के सभी साथियों का सबसे पहले तो धन्यवाद। क्या बात है जी, अभी काम धंधा खेतों में चला हुआ है, किसान के ऊपर तो ये कोई पूरी आफत आई हुई है और रोड पे क्यों आना पड़े आपने? इस काम में धंधा का तो रोला पड़ रहा है। यू खेत में चल रहा है, मंडी में नहीं चले जावा सूत्रा डाल दाने इन्हें का तो रोला ही। 3 कानून जो सरकार लेकर आई है किसानों के विरोध में, इनको हम नहीं मानेंगे। हमने कई बार मंडी में जाकर सरकार को चेताने की कोशिश भी करी है। सभी मंडियों में सभी किसान प्रधान गए भी हैं, लेकिन सरकार की कोई आंख नहीं खुल रही है। और मुख्यमंत्री साहब जुलाना की मंडी में आए भी थे, किसान उनसे बात भी कर रहा था। मुख्यमंत्री साहब, आप पहले तो कमा हम किसान के बेटे हैं, दूसरे का मैं वही कानून भी नहीं जानते। किसान जब बेचेगा नहीं इसने तो उसे टाइम आपसे बात क्यों कर लेगा, मिलन देंगे कि किसान ने मुख्यमंत्री था। तो जो ये बायोमेट्रिक है, नंबर प्लेट का सवाल है, अंगूठे का सवाल है, गेट पास का सवाल है, इतनी शर्त हम पूरी कर नहीं सकते। हम अपने दाने पर खेचड़ा करके संघर्ष करके 6 महीने तक बाट देखा, ऊपर भगवान की नजर टेढ़ी हो रही है, तड़ा धरती पे सरकार की नजर टेढ़ी है, ये पूरी हो नहीं सकती। इसके लिए हमने इस विरोध में अपनी तारका कोठी में आंदोलन सांकेतिक करना पड़ा, 1 दिन 4 घंटे का। और पूरा मतलब ये सही रहेगा हमारा धरना, कोई इसमें कानून को हाथ में नहीं लिया जाएगा किसानों के द्वारा। हम तो जी आए साल सुन रहे हैं, दिवाली अब की बार काली मनाएंगे किसान। ऐसा दिन कब आएगा जिस दिन धोली मनाएंगे देसी घी से? देखो, ये सरकार रहेगी जब तक हम आस नहीं कर सकते किसान का एक भी दिन सुख से निकलेगा। किसान उसी दिन से रोड के ऊपर है जब तक 14 से ये सरकार आई है, और इसकी मंशा किसान के पक्ष में कभी आ नहीं सकती। इसने सहज टिक्के लाने शुरू कर रखे हैं। न्यू देखा, हाँ, कब तक कितना सहन कर सकते हैं किसान। किसान ने किया भी बहुत है और बराबरी भी बहुत कर रही है, लेकिन हम तो हमारा दुर्भाग्य मानेंगे, हरियाणा में भी और सेंटर में भी बीजेपी सरकार रहेगी जब तक किसान खुशहाल नहीं रहेगा। और आप किस चीज सरकार चाहते हो? हम सरकार ऐसी चाहते हैं, चाहे बीजेपी की भी हो, किसान के हित में हो, मजदूर के हित में हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार। सबसे दुखी बेटी इस सरकार में, सबसे दुखी किसान इस सरकार में। 2022 तक सबके मकान पक्के हो जाएंगे, सबकी आय दुगनी हो जाएगी। हमने तो घटती देखी है, बढ़ती नहीं देखी जी। हाँ जी, ऐसा दिन आएगा किसान अपनी गेहूं का जिनिस का खुद मोल करेगा। ये सरकार रहेगी जे नहीं आता सर। अगर ये सरकार चेंज हो है, देखो जे ले आ सके कोई बढ़िया नेता में अपना देश में, तो बढ़िया वो आवेगी ले ले। देखो भी पता नहीं क्या करेगी ये सरकार। ही तो रोडे पे खड़े कर रखे हैं किसान, कभी मास्टर का आंदोलन, कभी किसान का आंदोलन, कभी मजदूर का आंदोलन। ये तो सरकार आंदोलन में निकल गई। सारा युवा तंग, सबको तंग कर रखे है इसने। ठीक है जी, आपका भी धन्यवाद है जी। अभी सरकार का कहना, कुछ लोगों का कहना है सबसे ज्यादा परेशानी है तो रोड रोक के बैठे हो तो किसान को है। किसान को तो वैसे ही परेशानी है, जिस तरह के सरकार कानून लेके आई है, ये फसल खरीद को लेके, बायोमेट्रिक प्रणाली का है, अंगूठे लगवाने का है, फिंगरप्रिंट मैच करने का, आंखों की पुतलियां मैच करने का है। आधे से ज़्यादा जो 80% किसान है हरियाणा के अंदर, वो ठेके पे ज़मीन लेके खेती करता है। उनके पास खुद का ट्रैक्टर नहीं है। वो किसके ट्रैक्टर की नंबर प्लेट लेके आएंगे, किसका? वो खुद तो ट्रैक्टर किसी के किराए पे लेके आते हैं, और फिर अब अगली फसल भी मंडी में खड़ी है, खेत में खड़ी है, वो कटने लग रही है, एक ट्राली भर के लेके आ रहे हैं, दूसरी खेत में खड़ी है। इतने वो गेट पास कटवाएगा, अपनी पुतली की जांच करवाएगा या और जांच करवाएगा, जिसकी जमीन है उसको लेके जाएगा। तो ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है जो सरकार लेके आ रही है। असल में जो सरकार है ये चाहती है कि किसान जो है वो खेती करना छोड़ दे, और ये जो मंडियां हैं बड़े कॉरपोरेट्स के हवाले चली जाएं, और बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं वो फिर अपनी मनमर्जी की खेती करवा के किसानों को जो है वो गुलामों की तरह, मजदूरों की तरह काम करवाए। ये सरकार की एक प्लान रणनीति है। ठीक है जी, अभी बोल के आता हूँ। एक मांग है जी,
आज ये जो सरकार है, ये अंबानी की, आडवाणी की, अगर ये यहाँ से चले गए तो देश कंगाल हो जाएगा। सरकार चली जाएगी यहाँ से? नहीं, अंबानी अडानी, हाँ जी, अंबानी अडानी पहले भी देश में थे, रहो देश में, फिर ये सरकार सब कुछ उन्हीं को क्यों सौंप रही है? अगर उनको सौंपती है तो देश कंगाल है। उन्हीं 3 लोगों के पास सारी प्रॉपर्टी रहेगी देश की। और बेचने का काम जो कर रही है, जो पिछली सरकारों ने जोड़ा था, ये सरकार ने सारा बेचने का काम करेंगे। पूछा नहीं हमने के नहीं करया, हमने नहीं पूछा भाई, हमने सब कुछ करया। जो कुछ पिछली सरकार ने जोड़ा था वो हमने बेचा। बिल्कुल आज के दिन आम आदमी बहुत दुखी है, कंगाल है। मैं तो मानो 5 साल के बाद इलेक्शन आता है तो अपना किसान नेता क्यों नहीं भेजते पार्लियामेंट में? देखो, किसान नेता इतनी हैसियत नहीं रखता है, इतना पैसा का खर्च का है, ये तो पार्टियां ही करेंगी। इनमें के आदमी बिना समझ का है नहीं, यही सारे के बेईमान है। ठीक आदमी तो सरकार में भी बहुत है, लेकिन ये चलने नहीं देंगे उसे। ठीक आदमी ने उसे निष्कासित बाहर। जो भी गलत आदमी है, जो भी कांग्रेस में पहले गलत था, वो है कि इसमें बीजेपी में रल जाए तो ठीक हो जाए, बाहर निकल जाए तो गलत। हम भी गलत हाँ, बीजेपी के लिए तो हम भी गलत हाँ। जो इसके विरोध में आवाज उठाओगा वो गलत है। और ये जो 3 कानून लेकर ये सरकार, मेरी सोच यह है, तेल का और जो गैस का प्रोपगंडा देश में संकट चला हुआ, उसको दबाने के लिए ये हरियाणा के अंदर, हरियाणा से ये आंदोलन उठता है। हरियाणा के अंदर ये गैस का संकट तो सारे देश में है, लेकिन यहाँ दबाने के लिए इन कानूनों को उतार दिया मंडियों में। अकबर इन मौज करा जाएंगे, गैस और तेल का इनका ध्यान नहीं जाएगा। आज का सर कितना पड़ेगा जी सरकार पर ये रोड रोकने का? वो देखते हैं सर, पता नहीं कितना पड़ेगा कितना नहीं। ये सरकार चाहती है कि आम इंसान भाई आमो शामी टक्कर है। ये सरकार यही चाहती है, लड़ाई दंगे चाहती है बस ये सरकार, और कुछ नहीं। किसानों की जमीन हड़पना चाहती है सरकार, मंडी में नए नए कानून लगाती है, जबकि ये बन रही है, जबकि सारे दुखी करा के इसकी, छोटे से लेकर बड़ा बंदा लग दुखी है इसमें। किसी भी नशाड़ा की बायोमेट्रिक नहीं हो रही है। एक किसान की 6 महीने संघर्ष करके दाने अपने बेचन खातर आवा, और डांगर पशु का अपना बच्चा का पेट पालन खातर सोचा भाई 2 पैसे जुड़ जाएंगे। किसी फीम बेचा, गांजा बेचा, चिट्टा बेचा, इतने युवा इसकी गश्त में जान लाग रहे हैं, उन पे कोई बायोमेट्रिक नहीं लाग रही है, उनके कोई फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे हैं। मीठी गोली लेने चले जावा एक दुकान पर, अपनी मीठी गोली का रेट तय वही दुकानदार करेगा, हमारी फसल का रेट तय भी सरकार करा है, और इस पर भी फिर खंडा बाज रहा है। तो हमारी सरकार को सीधी चेतावनी है, या तो समय रहते समझ जा, नहीं तो वही बात है, मरना रह जाएगा, इस तरह बाकी कुछ नहीं रहेगा। सरकार का कहना है थोड़े बहुत किसान है और ये विपक्ष ने बका रखे है। अच्छा, थोड़े बहुत किसान हैं। जब वोट लेना हो तो हमें भी किसान हो जो हो। ये सरकार वाले मुख्यमंत्री किसान होने लग रहा है, फिर हमने पूछा ये थोड़े क्या था जब हमारा मुख्यमंत्री किसान रहा। सारे किसान हाँ, सारे मजदूर हाँ। आज के दिन बीजेपी का राज रहेगा जब तक तो किसान ने मजदूर हाँ। हमने ऊपर जाने बारी ये नहीं रही है। दोस्तों, ये सुनाई मैंने जो किसानों की समस्या थी। कमेंट करके अपनी भी राय दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत।